श्रद्धा की पलकों ने बोला कि अखियों की नमी का कुछ एहसास हुआ। हमने तो स्नेह की सिलवटों को संवारा, तूने तो अखियों पर पहरे बिठा दिए। यूं तो हर एक जगह की अपनी एक हिस्ट्री होती है, एक कहानी होती है, और उसके लिए जो व्यक्ति हैं वो क्या उसे मानते हैं, क्या मान्यता होती है, किस तरह की श्रद्धा उनके बीच में होती है। ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू से लगभग 70 किलोमीटर दूर सांबा डिस्ट्रिक्ट के रामगढ़ सेक्टर में इस समय हम मौजूद हैं, और ठीक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास बाबा चमनियाल का ये पवित्र स्थान स्थित है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस है इस पवित्र स्थान की, और ठीक ये इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल साथ ये जगह स्थित है। काफ़ी मान्यता है इस जगह की, और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि काफ़ी दूर दूर से जिन लोगों को चर्म रोग है वो लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। अब इलाज उनका जो है वो किस तरह से होता है, यहाँ पर एक शक्कर की मान्यता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक यहाँ का जो शरबत है उसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। फ़िलहाल हम इस पवित्र स्थान के अंदर आ चुके हैं, और जैसे ही हम यहाँ पर एंटर हुए, सबसे पहले हमें एक पॉजिटिविटी का जो है वो फील यहाँ पर आना शुरू हुआ। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म वेलकम यू बाबा चमनियाल। यहाँ पर ये बोर्ड है, ये जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट का बोर्ड है। हम आपको बता दें कि हर साल जून के महीने में एंड की डेट्स में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला जो है वो होता है, और हिंदुस्तान के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग भी यहाँ पर आते हैं। वहाँ के लोगों के बीच में भी इस स्थान के लिए काफ़ी श्रद्धा है। इस साल ये मेला नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना वायरस है, उस वजह से ये मेला नहीं हो पाया। फ़िलहाल हम यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, और यहाँ पर एक बोर्ड आपको नज़र आएगा जब आप यहाँ पर एंटर होंगे। पूरी तरह से यहाँ पर ब्रीफ किया हुआ है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ होली श्राइन ऑफ बाबा चमनियाल। यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से ब्रीफ किया यहाँ पर नज़र आएगा। इंग्लिश में एक तरफ आपको नज़र आएगा, दूसरी तरफ आपको हिंदी में नज़र आएगा, और एक पॉजिटिविटी का जो पूरी तरह से फील है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और जो इस जगह की मान्यता है, क्या इस जगह की हिस्ट्री है, आइए आपको ले चलते हैं अंदर और पूरी तरह से आपको इसकी जानकारी देते हैं। इस वक्त हमारी टीम बाबा चमनियाल के इस पवित्र स्थान में है, और हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं जो इस स्थान के पंडित जी हैं, और यहाँ के बारे में, जो यहाँ की मान्यता है उसके बारे में हम इनसे जानेंगे। चेतन शर्मा जी हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ में। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मान्यता है इस जगह की, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, और उसके बाद क्या हिस्ट्री रही है इस जगह की वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सर, यहाँ की जो मान्यता है बाबा चमनियाल की, यहाँ पे चर्म रोग ठीक होते हैं। सबसे बड़ी मान्यता यहाँ की ये है, और बाकी यहाँ पे किसी भी तरह का किसी को कोई रोग होगा वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ की जो हिस्ट्री की बात है,
जो बाबा जी का दड़ है वो यहाँ पे गर्दन पाकिस्तान में है। 1947 से पहले की बात है, जब यहाँ पे चामड़ियाल के नाम से गांव हुआ करता था। तो ये बाबा जी संत फ़कीर थे, इनका नाम है दलीप सिंह मनहास। तो कुछ मतलब सामने गांव पड़ता पाकिस्तान में सैदावली, उस कुछ गांव के शरारती तत्व थे, जैसे मतलब किसी गांव में आपस में लागतबाजी होती है कि ये बाबा जी एक ऐसे बाबा जी थे जो कोई इनके पास आता था उनको मिट्टी देते थे जहाँ की और पानी देते थे, वो लगाता था वो ठीक हो जाता था। फिर उस गांव के जो डॉक्टर थे वगैरह आयुर्वेदिक थे, उनका काम ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने धोखे से बाबा जी को उधर बुलाया और घोड़े पे बैठे हुए उनका सर कलम कर दिया। जी। रोगी यहाँ पर आते हैं, उनको चरम योग होता है और यहाँ पर शक्कर लगाई जाती है, यहाँ की मान्यता है। कोरोना भी चल रहा है और इस दौरान कितने रोगी यहाँ पर आ रहे हैं और कितने रोगियों को आप गाइड करते हैं, जो मान्यता है जगह की। और दूसरा ये आपसे जानना चाहेंगे, इस बार मेला नहीं लगा, उसकी वजह भी कोरोना थी। यहाँ पर इस समय जो है मतलब इन दिनों में कितने रोगी आ रहे हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। सर कोरोना में तो बहुत ही कम रोगी आए हैं, और कोरोना की वजह से तो हमारा मेला रद्द हो गया, उससे भी काफ़ी लोग काफ़ी प्रभाव पड़ता जगह को, क्योंकि इतना बड़ा मेला होता था, 2-3 लाख लोग आते थे, और वो उससे एकदम से ही काम ख़त्म हो जाए तो आपको पता फिर दुनिया कम आना शुरू हो जाती है। और दूसरा नंबर जैसे कोरोना चल रहा है, दिन में मतलब कोई इक्का दुक्का आ जाए, एतवार वीरवार को ज़्यादातर रश होता था पहले, संडे और वीरवार को मेला ही लगा रहता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी कम से कम कोई 20-25 बंदे आएंगे और वो भी दूर दूर से डिस्टेंसिंग वगैरह माथा टेकेंगे, और चक्कर लगाने का जो सिस्टम है वो उनको यहाँ पे बंद कर दिया गया। श्रद्धा काफ़ी लोगों को है, और जिन लोगों को नहीं भी पता उनके लिए यहाँ पर किसी किस्म का कुछ अवेयरनेस को लेकर या कुछ ऐसा टूरिज़्म को लेके जिसमें बूस्ट मिले, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। और दूसरी चीज़, कहाँ से यहाँ पर लोग आते हैं अपने रोगों को लेकर और एक आस लेकर, एक उम्मीद लेकर यहाँ पर आते हैं, कहाँ से आते हैं? सर एक तो यहाँ पे तो आप पूरे हिंदुस्तान से काफ़ी लोग आते हैं, बिहार पंजाब वगैरह हर स्टेट से आते हैं। तो लोगों में काफ़ी आस्था है इस जगह के लिए। ज़्यादातर आस्था ये है कि यहाँ पे चरम रोग ठीक होता है, और दूसरा ये है कि लोग जो मैक्सिमम लोग आते हैं बॉर्डर देखने आते हैं, तो बाबा के प्रति काफ़ी श्रद्धा लोगों में। वो आसपास का जितना भी एरिया है सारा मतलब बाबा को काफ़ी मानता है, और इस बाबा की कृपा से जितना भी एरिया, यहाँ पे बमबारी भी होती है लेकिन हमारे इलाके में कोई नुकसान नहीं। यहाँ पर हम आपको अब तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक आपको कुआं नज़र आ रहा होगा। दरअसल ये वही शरबत है जिसकी यहाँ पर काफ़ी मान्यता है, और ये शरबत यहाँ से भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी जब यहाँ पर मेला लगता है तो यहाँ पर ये उनको दिया जाता है, शक्कर यहाँ से दी जाती है। ये वही शरबत है, ये वही पवित्र शरबत है। आप इसको देख रहे होंगे तस्वीरों के बीच में, और क्या इसकी मान्यता है ये भी हम इनसे जानते हैं। आपका नाम? अभी चौधरी। अभी जी, क्या मान्यता है इस शरबत की? इससे जैसे कोई आता बाहर से, हाथ धोना, मुंह हाथ, और पानी पूनी जैसे जिससे को चंबल है नहाने के लिए। ये तो यहाँ पर जो ये शरबत है, ये जब मेला लगता है तो पाकिस्तान जब पड़ोसी मुल्क है वहाँ से भी जब कोई रोगी आते हैं तो उनको भी यही दिया जाता है। हाँ, दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि यहाँ की क्या मान्यता है, किस तरह से यहाँ पर जब रोगी आते हैं तो उनका इलाज होता है, और किस तरह से उनको जो रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं उन दिनों में उनको परहेज़ करना है, जिन चीज़ों का उनका भी उनको ख्याल रखना है। एक और नौजवान हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रोहित शर्मा है। रोहित जी, आप यहीं पे रहते हैं? नहीं सर, मैं एक्चुअली खुद यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ। मेरे फ्रेंड थे यहाँ पे विकास जी, तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, तो मैंने भी काफ़ी सुना था इनके बारे में, जगह के क्या बारे में। कुछ सुना था आपने इस जगह के बारे में, और कितने एक्साइटेड थे यहाँ पे? काफ़ी एक्साइटेड था मैं। यहाँ पे ये सुना था कि ये मतलब यहाँ पे मेला वगैरह लगता था हर साल में, और यहाँ पे कुछ कहते हैं कि जिसको चमड़ी की या कोई स्किन की प्रॉब्लम हो वो कुछ ठीक वगैरह होती है। तो मतलब काफ़ी फेमस है ये जगह चामलियाल। तो मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे आया था रामगढ़ वाली साइड, तो मैंने सोचा क्यों ना आए हों तो घूम ही आए यहाँ पे। एक और नौजवान है, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम विकास है सर। विकास जी, आप यहीं पे रहते हैं, इसी लोकेशन में रहते जी हैं? जी, दग में ही रहते हैं।
काफ़ी मान्यता है इस जगह की। बहुत दूर से श्रद्धालु यहाँ पर काफ़ी दूर से आते हैं, रोगी भी यहाँ पर आते हैं। इवन कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी इस जगह को जानता है और मानते हैं। इसकी यहाँ काफ़ी श्रद्धा है इस जगह के लिए। किस तरह का यहाँ पर अभी इन दिनों कोरोना के दौरान रिस्पॉन्स है? किस तरह से यहाँ पर रोगी जो हैं वो आते हैं? क्या भीड़ में कमी हुई है? नहीं, भीड़ में तो एक्चुअली कमी हुई है, क्योंकि रोगी आ रहे हैं लेकिन जहाँ पे इतने रखने नहीं हैं। साथ में रिस्ट्रिक्शन आई हैं पुलिस वालों की, BSF वालों की, कि बंदे कम रखो। लेकिन फिर भी जो आम दिनों में देखा जाए तो कौन से ऐसे दिन अहम रहते हैं जिस दिन काफ़ी रश रहता है और लोग यहाँ जून महीने में तो रश चलता ही रहता है। मतलब कि मार्च से लेकर जून तक, जब तक मेला नहीं होता तब तक। गर्मियों में ही ज़्यादा लगती है, आपको पता, शक्कर सर्दियों में कम ही लगती है। ठंड के कारण थोड़े कम लगाते हैं लोग। ऐसे अगर इन दिनों में देखा जाए तो रश किस दिन ज़्यादा होता है? इन दिनों में अभी मार्च लगेगा, उसके बाद से रश होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्दियों में कम आते हैं लोग, लेकिन होते तो हैं 20, 25, 30 बंदे तो रहते ही रहते थे पहले, लेकिन कोरोना के कारण आपको पता अभी कम चल रहा है थोड़ा। यहाँ पर जो इस एरिया के जो कुछ लोकल लोग हैं जो अक्सर यहाँ पर बाबा के स्थान पर माथा टेकने के लिए आते हैं, वो भी हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं। एक नौजवान यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे, गुरविंदर इनका नाम है। गुरविंदर, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। बिल्कुल सर। जानना चाहेंगे कि श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, रोगी यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, आप भी यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। क्या यहाँ की जो एक मान्यता है, जो हमने पहले यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे भी बातचीत की, तो एक्चुअल में यहाँ पर जब कोई व्यक्ति आता है तो वो किस तरह से यहाँ पर, जब अगर उसको कोई रोग है तो वो शक्कर यहाँ से लेता है, शक्कर का, और यहाँ पर जो शरबत है जो दिया जाता है उसका पूरा का पूरा थोड़ा सा जो तरीका है वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अगर कोई रोगी यहाँ पर आएगा, हमारे माध्यम से अगर कोई देख रहा होगा तो वो क्या करेगा? सर, सबसे पहले जब कोई आता है तो अपनी मानता रख के आता है कुछ जी। तो सबसे पहले जो इधर के परहेज हैं जी, वो जानते हैं कि क्या करना है जी। वो पंडित जी बताते हैं जी कि ऐसे करना है, ऐसे रहना जी। है, बाल नहीं कटवाने जी पूरा सब कुछ बताएंगे जी। तो लेकिन मेरी 21 एज है, तो जब का मैं देख रहा हूँ जी कि सभी ठीक होके जाते हैं जी कोई ऐसा व्यक्ति कोई नहीं जाता है जी लेकिन कुछ परहेज भी करने पड़ते हैं जी जो बताते हैं वो करना पड़ता है जी। कुछ लोग हैं परहेज नहीं करते हैं जी। तो परहेज करना पड़ता है। जो बाबा जी की क्षमता है ठीक करने की वो तो करना पड़ेगा सर। शक्कर लगानी है और जहाँ का जल है वो भी लगाना है। आप खुद देख लो इधर शक्कर का जिक्र किया जा रहा है, और शक्कर के बारे में जब हम यहाँ पर एंटर हुए थे तो वहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, उसके ऊपर भी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी। वो शक्कर हम देखना चाहेंगे कि कहाँ पर है, कहाँ से निकाला जाता है, एक्चुअल में शक्कर है क्या वो? सर, शक्कर तो यही मिट्टी है जी। तो वो बाबा की शक्ति है जो सब कुछ ठीक कर देती है। आप देख लो खुद, इधर से न शक्कर लेते हैं जी, तो उधर यात्री लगाते हैं सभी जी। तो स्नान भी उधर ही करते हैं, लगा के 1-2 घंटा लगानी पड़ती है जी। तो मैं अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहूँगा, जब भी वो बाबा चमनियाल के इस पवित्र स्थान पर आएँ तो ये शक्कर है वो सामने आपको नज़र आ रहा है, और शक्कर के ठीक सामने एक छोटा सा एक स्थान है। ये यहाँ पर माथा टेक कर इस शक्कर को यहाँ से जब निकाला जाता है, माथा टेक कर यहाँ से फिर आगे जाकर जहाँ पे हमने आपको पहले तस्वीरें दिखाई वहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है। और पानी की भी यहाँ पर मान्यता है, वो भी चलकर देखते हैं कि किस तरीके से उसका भी यूज़ यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर एक व्यक्ति हमें यहाँ पर नज़र आए हैं जिन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर जब हमने देखा तो ये शक्कर जो है वो लगाया है, और इस शक्कर की मान्यता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अगर किसी को कोई चरम रोग है तो वो ये शक्कर लगाता है, और ऐसी मान्यता है कि उसको जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। हम इनके साथ बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चरणजीत सिंह है। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं एक्चुअली आरसपुरा से आया हूँ। आरसपुरा से आए। तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम थी, मैंने डीएमसी में भी इलाज कराया, मैंने बहुत जगह चंडीगढ़ गया और बहुत जगह मैंने देखा, तो लेकिन यहाँ की मान्यता मैंने सुनी थी कि यहाँ पे बहुत बाबा जी के बहुत कृपा है, तो इसलिए आज मैं यहाँ पे आया। तो बाबा जी की फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मैं बाबा जी की शक्कर लगा के देखते हैं, आगे बाबा जी की मर्जी है कि हमें अच्छा करें। क्या स्किन प्रॉब्लम थी आपको?
सर मुझे छोटे छोटे ये हिंसियाँ निकली हुई थी, जैसे ये बने हुए फाक से। कभी कोई डॉक्टर कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था सर, तो बहुत दिक्कत थी मुझे, तो खारिश भी लगती थी सर। तो इसमें पैसे भी बहुत खर्च किए मैंने, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो ब्लड चलता था थोड़ा जिस्म से सर। तो ये जो अभी आपने अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है, ये सब कुछ, ये कितनी देर लगा के रखना पड़ता है इसको, और क्या इसके ऊपर मान्यता है, और यहाँ पर क्या कहा गया आपको कि किस तरह से इसको फॉलो करना है? सर इन्होंने बोला है कि ये 2 घंटे लगाना है और 21 दिन ये इनका चलिया रखना पड़ता है सर। ना तो जो कोई बाल काटना है, बाल तो हम अक्सर काटते नहीं हैं, तो दूसरा ना शराब पीनी है, ना सिगरेट पीना है, ना दूसरा क्या नाम मंजी के ऊपर सोना है, ना चेयर के ऊपर बैठना है। दूसरा जहाँ कोई जैसे कोई मर जाता है उसके घर नहीं जाना है, जैसे कोई पैदा हुआ उसके घर नहीं जाना है सर। 21 दिन जो है इनका करना पड़ेगा, हमें थोड़ा कुछ परहेज करनी पड़ेगी सर, तो उससे ही बाबा जी की कृपा होगी। तो आगे बाबा जी की है, बाबा जी के दरबार में आए हैं। तो यहाँ पर ये इस पवित्र स्थान में आए हैं और एक श्रद्धा लेकर ये अपने माइंड में आए हैं। कुछ चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो फॉलो करनी पड़ती हैं, वो हमने इनसे जाने कि इनको क्या कहा गया था। और इसके साथ साथ ही हम आपको बता दें कि ये वही इलाका है जो ज़ीरो लाइन के पास का इलाका है। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान है, पड़ोसी देश। और यहाँ पर काफ़ी मान्यता रहती है, इस जगह की काफ़ी मान्यता है और इसकी एक हिस्ट्री रही है। और यहाँ पर हर साल एक मेला भी जो है वो लगाया जाता है। हालांकि इस साल कोरोना पेंडेमिक की वजह से वो मेला नहीं लगाया गया। और हमारी टीम यहाँ पर जम्मू से लगभग ये 70 किलोमीटर की दूरी पे है, और अगर सांबा से अगर डिस्टेंस अगर इसका देखना हो तो 35 किलोमीटर सांबा से आपको रामगढ़ के इलाके में आना पड़ेगा, और वहाँ से ये बाबा चमनियाल का जो पवित्र स्थान है वो यहाँ पर स्थित है। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, सांबा।